और भाई जी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कबूतरबाजी में लोग पहले 3 पर देखते हैं, ठीक है। और मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि पहले 3 पर में है क्या, ठीक है। इनमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अच्छा, मेरे को एक पप्पू भाई हैं बिहार से, वो मेरे को हर बार ना एक क्वेश्चन करते हैं जी थोड़ा मेरे को भूल जाता है वीडियो में, अभी याद आ गया। वो मेरे को बोलते हैं कि भाई जो कबूतर आप परवाज़ बताते हो ये सर्दियों की बताते हो या गर्मियों की परवाज़ बताते हो कि 2 बजे आया, 3 बजे आया, 4 बजे देखिए आया। भाई आप तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रियाड़ी में आए हैं हैप्पी भैया के पास। तो स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी से, जहाँ से इनको शौक़ पड़ा कबूतरों का। और ये साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये सेल परचेज़ का काम भी करते हैं। कबूतर अगर किसी को चाहिए तो बहुत बहुत अच्छे कबूतर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जम्मू में काफ़ी मतलब हर बंदा वैसे इनको जानता ही है और सबको पता है इनके पास जो कबूतर आते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कबूतर और अच्छी अच्छी नस्लें लोगों को दे सकें, ताकि उनका शौक़ जो है वो अच्छा रहे और ज़िंदा रहे। तो सबसे पहले हैप्पी भी आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, और मोस्ट वेलकम आपका जो आप हमारे पास आए अपना टाइम निकाल के। हैप्पी भाई, शौक़ बढ़ाने के लिए हम सोच रहे हैं कि और भी भाई हमारे साथ जुड़े और शौक़ करवाते जाएं, ताकि हम व्यूअर्स को बता सकें हमारे जम्मू का जो शौक़ है किस हद तक है और किस मतलब हद तक और किस लेवल के हमने परिंदे रखे हैं, ये हम अपने तमाम व्यूअर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखा सकें। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं थोड़ा व्यूअर्स को, आपका सही नाम क्या है और आपके उस्ताद कौन है, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कबूतरों में। देखिए ऐसे जम्मू में तो मुझे सभी हैप्पी हैप्पी जो मेरा निक नाम है उसने हमसे जानते हैं जी। जो मेरा असली नाम है जिसको कहते हैं जो स्कूल टाइम से चलता आ रहा है वो है मेरा करण देव। करण देव मेरा नाम है। तो रिहाड़ी में पहले मैंने यहीं से कबूतरबाजी स्टार्ट की है अपने घर से जी। तो उसके बाद उस्ताद मेरे दीपक जी हैं जो बनतलाब में रहते हैं जी। ठीक है जी, जाने माने हस्ती हैं हमारे जम्मू शहर की, कश्मीर में भी काफ़ी लोग उनको जानते हैं जी। तो हमारा वही ग्रुप चल रहा है। एक बचपन से उन्हीं के साथ हूँ तो आज भी उन्हीं के साथ ही चलते आ रहा हूँ। तो उन्हीं के रहमो करम से आज मेरी कबूतरबाजी भी ऊपर वाली की दया से ठीक है, बाजियाँ भी काफ़ी खेली मैंने, तो अच्छा शौक किया मैंने उनके साथ। तो उनके जहाँ तक उनका साथ मुझे मिलता गया तो ऊपर वाले की दया से मैं ठीक ही रहा। तो आज उस्ताद का नाम लिया, तो उस्ताद के जो ग्रुप का नाम लिया है उस ग्रुप का नाम भी उस्ताद जी हमारा ही ग्रुप है जी, शाहजोर रब रखा विजन ग्रुप है हमारा जी। तो जम्मू में उसी नाम से हमारा ग्रुप चल रहा है, तो आगे भी इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में तो पहले ही चल रहा था, अब ऑल ओवर वर्ल्ड भी चल रहा है, हर जगह नाम गूंज रहा है उनका। तो जी उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है आपको। तो सबसे पहले आप ये बताएं आपको शौक पड़ा कैसे कबूतरों को और कैसे कबूतरों में आप आए। ये शौक भैया देखो मुझे शौक पड़ा बचपन में, मेरे चाचा जी को एक्चुअली शौक था जी। उससे पहले मेरे फादर साहब को भी शौक था जी। तो वो शौक करते थे अपने नानी घर में जाके। अच्छा। तो उनसे फिर मुझे थोड़ा होता है ब्लड में भी आ जाता है, तो मुझे अपने चाचा के पास शौक पड़ा। अच्छा। तो चाचा के होते फिर जहाँ मेरे पापा ने कबूतरबाजी की थी फिर मैं उधर भी अम्फले भी कबूतर रखे, वहाँ पर मैंने पापा ने भी रखे थे जी वहाँ पर मैंने बाजियाँ बूजियाँ भी लगाई। तो उधर बाजियाँ वगैरह हो के तो उसके बाद फिर मैंने अपने रूपनगर में अपना घर बना लिया जी। फिर वहाँ पर बाजियाँ वगैरह भी खेली। तो अब कबूतरबाजी का जो सिस्टम है तो थोड़ा यहाँ पर भी है ब्रीडिंग सिस्टम रिहाड़ी में और कुछ पलोड़ा में भी है, 2 जगह मतलब मुझे कबूतरों का देखना पड़ता है। अभी अकेला ही हूँ तो ये डॉक्टर साहब हैं, कभी कभी मैं नहीं हूँ तो ये मेरे साथ होते हैं। आप डॉक्टर साहब को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। ये हमारे डॉक्टर साहब है जो मेरे साथ काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं जी। कबूतरबाजी में, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट की है मुझे कि कभी मैं यहाँ नहीं हूँ तो मतलब वो कहते हैं ना कि कोई यकीनी बंदा जो आपके कबूतरों की आपके पीछे से देखभाल कर सके, तो वो इन्हीं पे है मुझे। तो सर का नाम भी बता दें आप हमारे व्यूअर्स को। ये खुद ही बताएंगे, बताइए डॉक्टर साहब अपना असली नाम बताइए। इनका श्यामलाल नाम है। नहीं मैं ठीक ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। तो हैप्पी भाई आप शौक जैसे करते आ रहे हो, आपको मतलब जो ब्रीड्स की इतनी नॉलेज है जी, तो आपने जो सेल परचेज का जो काम स्टार्ट किया था जी, तो ये किस मोटिव पे रखा था आपने सेल परचेज का, कि मतलब लोगों को मैंने देखे जहाँ तक आपने कबूतर अच्छे ही दिए जिस भी बंदे को दिए, मतलब ये नहीं है कि किसी ने भी वैसे होता है कि कूड़ा उठा के कूड़ा दे दिया, वो भी नहीं है जी। आपके पास अच्छे से क्वालिटी के कबूतर लोग लेके जाते हैं। जी देखिए भैया बात पता क्या है, कबूतरबाजी में मुझे कबूतरों का शौक था मुझे बचपन से। तो उसके बाद जब टाइम गुजरता गया तो इस शौक को मैंने अपना बिजनेस भी बना लिया, क्योंकि कबूतरबाजी आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आप नए कबूतर लाते रहेंगे, अपने कबूतरों में नया ब्लड डालते रहेंगे। कबूतरबाजी में कबूतरों को जब नया ब्लड आप में डालता है तो कबूतरों में तेजी आती जाती है, तो आपको नए नए कबूतर ये ऑब्वियस सी बात है कि खरीदने ही पड़ते हैं जी। तो अगर आप नए कबूतर नहीं खरीदेंगे तो फिर आपकी कबूतरबाजी जो है वो
आगे बढ़ने बहुत मुश्किल हो जाएगी। नए कबूतरों के पर डालना पे बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर मैं मेल कहीं से अच्छा खरीदता हूँ तो उसके साथ फीमेल जो होता है अपने घर की पट्टी डाल देता जी। हूँ। उससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो और ज्यादा थी, क्योंकि जो आजमाया हुआ कबूतर है या आजमाई हुई कबूतरी है उसके साथ अगर आप क्रॉस मेल में अपनी नोइन के हिसाब से कुछ मिलेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट ऑब्वियसली देगा ही देगा। तो इसमें एक चीज आपने बड़ा पॉइंट क्लियर किया है हमारे व्यूअर्स को कि कुछ लोग जैसे मैं सुनते आता हूँ कि बोलते हैं कि यार हम अपनी घर की ब्लड लाइन चला रहे हैं, हम अपनी घर की ब्लड लाइन सेल नहीं करते और ना हम कबूतर बीच में डालते हैं। वो कोई एक टाइम आता है कि हैप्पी भैया इस पे आप एग्री करोगे या नहीं करोगे वो मुझे बताओगे जी। एक टाइम आता है कि वो कबूतर खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं जब। बिल्कुल हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमारे तो बहुत पुराने पुराने कबूतरबाज भी हैं जो एक ही ब्लड लाइन को आपस में क्रॉस कर रहे हैं। जैसे बहन भाई का जोड़ा मेल दिया, बाप बेटी का मेल दिया, माँ बेटे का मेल दिया, उससे दिक्कत आ जाती है। उससे क्या होता है कि पहले तो कबूतर की परवाज में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, वो नीचे जाती जाएगी, ऊपर नहीं आती जाएगी। उसके बाद जब कभी आपके घर में कोई डिजीज आ जाएगा या कभी बीमारी पड़ेगी तो आप में वो जो ब्लड लाइन आपने क्रॉस की होगी वो एक ही ब्लड के ज्यादातर मरेंगे आपके पास। ये सबसे बड़ा इसमें जो नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो क्रॉसिंग करना आपको बहुत जरूरी हो जाएगी। उसमें जैसे एक चीज और बोलते हैं कि लोग प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, अब वो एक जैसे लगते लगते यहाँ ये हो सकता है उनके कलर खूबसूरत निकल जाए लेकिन उनमें फॉल्ट जो आ जाते हैं बड़े। मैंने आपको बताया, देखिए प्योरिटी की आप बात करें तो आमिर भाई प्योर आज की डेट में कबूतरबाजी में कुछ नहीं है। हाँ, इस चीज को आप एग्री करें कि कबूतरबाजी में प्योर कुछ भी नहीं है। आप फर्ज कीजिए आज टेडी ब्रीड लोगों के घर में बहुत मशहूर हो गई है। टेडी क्या है? टेडी कोई एक पर्टिकुलर ब्रीड है नहीं, उसको आपने खुद बनाया हुआ है, उसकी आपने खुद मेकिंग की हुई है। अगर आप एक अच्छे मेकर हैं तो आप अच्छे से अच्छी ब्लड लाइन अपने घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। जी जी। तो वही मैंने कबूतर भी आपके देखे, काफी अच्छे अच्छे कबूतर, और टेडी की तादाद आपने मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा रखी है। तो अभी हैप्पी भैया एक सवाल और है मेरा कि कबूतरों को जैसे मतलब ब्रीडिंग के लिहाज से मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन करूं कि आप ब्रीड्स में मतलब कैसे ब्रीड लगाते हो या अच्छा कबूतर जब लाते हो उसमें कोई पॉइंट्स देख के लगाते हो, कलर देख के लगाते हो? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कबूतर खरीदते हैं। जब हम कबूतर खरीदेंगे ऑब्वियस सी बात है कि हम जब कबूतर कोई खरीदते हैं तो बंदे हमें खुद ही बता देते हैं कि भाई ये कबूतर हमारे पास इतना टाइम उड़ा है या इस जोड़े का बच्चा इतना उड़ा है या ये कबूतर हमारे पास इतना उड़ा है। जी। लोग कहते हैं ब्रीडर और फ्लायर। जो कबूतर आपके पास सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक उड़ गया, चाहे वो जिस मर्जी शक्ल का है, उससे बड़ा ब्रीडर आपको क्या मिलेगा? जिस कबूतर की खुद की परवाज 8-10 घंटे है उससे ऊपर ब्रीडर आपको क्या मिलेगा? ये जब ब्रीडर और फ्लायर, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, ब्रीडर और फ्लायर में कोई फर्क है? देखिए भाईजान, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि ब्रीडर और फ्लायर। मैं आपको बता रहा हूँ जो कबूतर चाहे वो जिस मर्जी शक्ल का है, चाहे जिस मर्जी आंख का है, चाहे जिस मर्जी नस्ल का है, अगर वो कबूतर आपके पास 8 से 10 घंटे आपके सामने उड़ गया, उससे ऊपर ब्रीडर आपको क्या चाहिए? ब्रीडर वही हो गया कि जिसके बच्चे उड़े। बच्चे ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई कबूतर 8-10 घंटे की परवाज कर रहा है तो उसके बच्चे अगर आप अच्छा जोड़ा लगाएंगे तो आपके पास उड़ेंगे ही, रुकेंगे नहीं। ठीक हो गया, ये कहने की बातें हैं। बाकी आजकल कबूतरबाजी में बड़े ट्रेंड आ गए हैं जी, ये इसकी आंख वैसी है, इसके जोड़ वैसे हैं, इसकी हड्डी वैसी है, इसका ये है, इसका वो है। तो ये अलग अलग पॉइंट इसलिए पूछा क्योंकि देखिए जैसे आप परचेज का काम भी करते हैं, सेल का काम भी करते हैं। अब कुछ मैंने भी ना किसी को सेल के लिए डाले कोई कबूतर, तो मैंने उसको बोला, वो उसने बोला कि यार ये कबूतर जो है ये ब्रीडर नहीं है, ये फ्लायर है। तो मैंने कहा अगर यार ये फ्लायर कबूतर है, मतलब कबूतर का तो मेन काम ही हाई फ्लायर का तो उड़ना ही है, बिल्कुल उड़ना है। अगर वो कबूतर फ्लायर है तो फ्लायर और ब्रीडर में क्या फर्क है? मेरे को ये कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं मैं कर पा रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। अच्छा, तो आप चलते हैं आपके कबूतरों की तरफ जी, क्योंकि आपको पता इस वक्त अंधेरा नहीं, कोई बात नहीं। तो आपकी दूसरी छत पे भी अगर वीडियो करनी है तो वो किसी और दिन करेंगे, और वहाँ पे आपसे थोड़ी और बातें करेंगे। जब मर्जी आइए। अभी आपके कबूतरों का भी शो करवाते हैं, फिर मजा भी नहीं आएगा, अंधेरा बढ़ जाएगा। ठीक, कोई बात, आइए। तो चलें हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये अली वाला बटेरा कबूतर है, तो इसको आप देखें पहले, सबसे पहले इसकी आँख का शो करवाते हैं आपको। दूसरी आँख दिखाना इसको। बेहतरीन बच्चे उड़ाता है ये कबूतर। 2 से 3 बजे तक इसकी पट्टी मैंने उड़ाई हुई है, वो दूसरे घर पर दिखाना। साथ साथ में आप इनके बारे में बताते जाएं। ब्रीडर कबूतर मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ते हैं इसके, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए इसकी परों की शेप चेक करें आप कैसी है, परों की तीलियाँ चेक करें कितनी बारीक तीलियाँ, लचक बहुत अच्छी है पर की। दुम का शो करें ना, ये देख
पंजे दिखाना। ये लीजिए पंजे चेक करें, कितने इसके खूबसूरत पंजे हैं। देखें बहुत कम कबूतरों में दिखते हैं ये पंजे। पूरा कलर इसका कैसा, ये है जी पूरा कलर इसका। इसको यहाँ पे छोड़ना, ये कबूतर है। ले जी एक और कबूतर चेक करिए, भी सियालकुटी कबूतर है, बड़ा ज़बरदस्त लाजवाब कबूतर है ये। शो करिए इसकी आँख का, देखिए इसकी हेड शेप कितनी प्यारी है। फेस देखें इसका माशाल्लाह। दूसरी दिखाना आँख इसकी। बहुत खूबसूरत कबूतर। और इसके उड़ार के बारे में बताएंगे हैप्पी भाई। ये कबूतर भाईजान जिस बंदे से मैंने ख़रीदा था उस बंदे ने खुद बोला कि मैंने ये कबूतर बाजियों में उड़ाया 3 से 4 बजे तक। अच्छा, मेरे को एक पप्पू भाई हैं बिहार से, वो मेरे को हर बार ना एक क्वेश्चन करते हैं जी, थोड़ा मेरे को भूल जाता है वीडियो में, अभी याद आ गया। वो मेरे को बोलते हैं कि भाई जो कबूतर आप परवाज़ बताते हो ये सर्दियों की बताते हो या गर्मियों की परवाज़ बताते हो, कि 2 बजे आया, 3 बजे आया, 4 बजे आया। भाई आपको पता है यहाँ पर हमारे लड़गैरी का बड़ा ज़्यादा वो है, तो सर्दियों में हम कबूतर यहाँ पर नहीं उड़ाते, खास करके सिटी की बात करूँगी। बिल्कुल, हम जो भी कबूतर उड़ाते हैं मई के महीने में, अप्रैल और मई ये 2 महीने होते हैं हमारे कबूतरबाजी के। पहले हमारी कबूतरबाजी में जम्मू का टाइम 8 बजे था, मगर अब टाइम चेंज होके कहीं किसी जगह पे 7 बजे का, किसी जगह पे 6 बजे का। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि सुबह 6 बजे ही कबूतर उड़ाएं। अब तो जून महीने में भी चल रही है बाजी। बिल्कुल बिल्कुल, जून महीने में भी चल रही ये है। अप्रैल मई और जून महीने के टाइम बताते हैं, जो भी बताते हैं पप्पू भाई। आपको आज ये बात क्लियर हो गई है। और भाई जी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कबूतरबाजी में लोग पहले 3 पर देखते हैं, ठीक है, और मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि पहले 3 पर में है क्या, ठीक है। इनमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये 3 पर है, कोई देखते हैं कि 8वां और 10वां बराबर है या 8वां बड़ा है और 10वां बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कबूतरबाजी में कबूतर की ये इन परों की सिर्फ 3 चीज़ें जो मेन हैं वो ये हैं, कबूतरों के 3 पर होते हैं। बिल्कुल, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ और एक स्ट्रेट। चौथा पर कबूतरबाजी में कोई नहीं जी। ठीक है जी। जिस कबूतर के पर सीधे जाके अंदर की तरफ मुड़े, जैसे इसके हैं, ये देखिए यहाँ से गया सीधा, ये आ गया अंदर की तरफ चले गया, तो इस कबूतर को आप किसी पर में भी क्रॉस कर दें, आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी खुद की नॉलेज है। क्या बात है। ठीक है जी। जो सीधा और वो दूसरा वाला पर बताया आपने बाहर, वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, वो भी परों में कोई कमी नहीं है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कबूतरबाजी में पर ही 3 किस्म के हैं। ठीक है, अंदर, बाहर और स्ट्रेट। मतलब आप सबसे आप पसंद करते हो जो अंदर जाता जो है, अंदर की तरफ, जो ठीक सीधे जाके अंदर की तरफ जाए, वो मेरे लिए सबसे पसंदीदा चीज़। क्या बात है। ये कबूतर है जो भी दिखाया आपको, ये देखें माशाल्लाह। ले जी एक और कबूतर का शौक करें आप, अभी बस के बारे में बताना थोड़ा। आमिर भाई, ये कबूतर मैंने अपने भाई है मेरा, वो उसे ख़रीदा हुआ है, डगियाना से ख़रीदा था। ये कबूतर काफ़ी साल पहले मैंने जोड़ा लिया था, मादी इसकी मर गई, तो मैंने उससे ना कुछ लिया। उसके बाद मैंने जब इस कबूतर के बच्चे निकलवाए, इसकी पट्टी कटी हुई 5-5 पर मेरे पास 12 बजे के बाद बैठी है, 5-5 पे कटी हुई, सुबह 7 बजे की उड़ी। क्या बात है। देखिए जो चीज़ आजमाई होगी मैं उसी को आपके बारे में बताऊँ, उसी के बारे में आपको बताऊंगा, अदरवाइज़ कोई वैसी बात नहीं है कि मैं बताऊं। इसके कम से कम भी मेरे पास 10 से 12 पट्ठे हैं इस कबूतर के। अभी इस कबूतर को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्री किया है, क्योंकि ये पीछे रेगुलर ब्रीडिंग में रहा, तो अब मैंने इसको थोड़ा फ्री किया हुआ है। थोड़ा हैप्पी भाई, अब इसके जो ये जैसे इसको रिंग्स बड़े आँख में और इसके दाने बड़े आँख में जी, इस आँख की इस बनावट के बारे में थोड़ा डिस्कस करें अगर। देखिए सर, आंखों में लोग देखते बहुत कुछ हैं, मगर लोगों को ये नहीं पता कि आंखों में है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आंखों से आप कबूतर की ब्रीडिंग का पता लगा सकते हैं। दूसरा, आप कबूतर की ये ब्रीडिंग के साथ साथ आप ये पता लगा सकते हैं कि इस कबूतर में वापसी का रिंग कौन सा है, वापसी के रिंग के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि ये कबूतर आगे आपको क्या ब्रीड देगा, ये भी आप इस पर देख सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर मेन है, जिस कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा होगा वो आपको खुद ही बता देगा कि मैं कितने पानी में। देखिए इस कबूतर का कुंदा, सबसे मेन चीज़ कबूतर का स्ट्रक्चर है या उसकी आँख? भाईजान, ना कबूतर का स्ट्रक्चर ना कबूतर की आंख, सबसे मेन है ब्लड लाइन। ब्लड लाइन, अगर अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है ना, तो आप कबूतर को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लड लाइन हमें कैसे पता होगी अगर हम किसी पता ही नहीं होगा किसी कबूतर के बारे में? ये कबूतर मैंने पकड़ा है, ऊपर वाले के दया से आज तक हमें ये पता लग गया है कि इस कबूतर को हमने क्रॉस करके क्या बनवाना है और ये कितना उड़ेगा। अगर आप एक अच्छे मेकर हो ना, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप एक अच्छे मेकर हो तो आप अपने घर में कोई भी ब्रीड किसी भी शक्ल की तैयार कर सकते हैं।
तो इसके बारे में सीखना पड़ेगा थोड़ा व्यूअर्स को। चलिए, ये है कबूतर का स्ट्रक्चर। ये हल्की सी टेढ़ में है बेचारा, मैं फिर भी इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा आप बता रहे थे आपने टेढ़ा ही बड़ा ये महंगा मैंने रखा। टेढ़ा ही 8,000 रुपये का खरीदा है जी। क्या बात है जी, 8,000 रुपये का टेढ़ा ही कबूतर लिया था इन्होंने। ये पहचान से होता है, ऐसे नहीं होता जी। एक और कबूतर का शौक करें आप, ये मोतियों वाला कबूतर। ये मोतियों वाली ब्लड लाइन भैया मेरे पास काफ़ी पुरानी चल रही है, 2000 नियर अबाउट 7 से। तो ये मैंने एक कबूतर शतरंगी बॉर्डर से एक तय खरीदी थी, उसमें से अपने पास रखा था। बेहतरीन बच्चे उड़ाता है ये कबूतर। इस कबूतर के साथ मैंने घर की पट्टी अपनी लगाई हुई है, दूसरी आंख उस पट्टी का भी मैं आपको शौक करवा दूंगा। बच्चे इसके इतनी गारंटी कि जंगली हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं। अच्छा, वापसी बड़ी है इसकी। वापसी बेहद है जी। मेरे पास बच्चा तीसरे दिन आया है, बिना कभी जाल से बाहर निकला, कभी उड़ा नहीं। ये देखिए, देखें जी पर इसका। अब ये परों से आप ले देखें, आपको पर की हमने वीडियो भी दिखाई थी। अब आप बताएं ये इस पर की उड़ार कैसी होगी। ये गोल गिड़ों वाला कबूतर। बिल्कुल जी। देखिए, मैंने आपको बताया कि पर वही है जो सीधे जाके अंदर की तरफ आएगा। ये देखिए, सीधे जा रहा है, सीधे अंदर की तरफ। बिल्कुल। ये जी कबूतर चेक करें। ये इसी कबूतरी की मादी है, अंडों में आई हुई है। अच्छा, इस नर के साथ लगी है। जी जी जी, ये मेरे घर की पट्टी है मोतियों वाली। तो अभी भी आप घर के पट्टे भी सेल करते हो या उसके लिए लागे कबूतर लाते हो? यार एक्चुअली मैं आपको साफ बात बताऊं, जो मेरे अपने छोटे छोटे भाई हैं ना, वो छोड़ते नहीं हैं बच्चे मेरे पास। आते हैं तो बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए, तो ले ही जाते हैं। तो जो फ्लायर निकला होता है अच्छा, ब्रीडर भी मैं दे ही देता हूँ, जो कोई अपना भाई हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरी दिखाना। मगर देता मैं उन्हीं को हूँ कि जो अपने ही हों। मतलब कल को जो हमें पता है कि इनके साथ हमारे ग्रुप की ना कभी बाजी लगेगी, तो ना कभी इनमें से हमारे आगे कोई खड़ा होगा, उन्हीं को हम देते हैं, अदरवाइज नहीं। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, अंडों पे है मादी, ये देने वाली है अंडा। ठीक है, माशाल्लाह। लें जी, एक और कबूतर चेक करें हम। ये भी सियालकोटी कबूतर है? बिल्कुल सियालकोटी है जी, बटेरे पर में बना हुआ है। ये लाल शेप देख लीजिए इसके सर की। कोई बोलता है ये लाल शेड सिर्फ कुमकरों में आती है। नहीं सर, मैं आपको अली वाले अपने घर के लाल शेड में दिखा दूंगा। ये जो कबूतर मैंने बटेरा आपको सबसे पहले शो करवाया, दूसरे नंबर पे बटेरा कबूतर, उसकी पट्टी मेरे पास लाल सिर वाली है बटेरों में। बटेरों से ही अली वाला पर बना हुआ है। ठीक, दिखाना इसका पर। सियालकोटियों में भी आंख में लाल शेड आती है। बिल्कुल आती है जी। आप टैडियों की बात कर रहे हैं तो टैडियों में भी लाल शेड आती है। मैं आपको टैडी मादी का भी शो करवाऊंगा, उसमें लाल के आप सामने दिख जाएगी। पर की चढ़ाई देखें यार, वाकई क्या चढ़ाई है इस पर की, माशाल्लाह। दिखाना इसका स्ट्रक्चर। वो चले गए पीछे, ये चल गया वाइट कबूतर के पीछे यार। चलें जी, इस पार्ट में आपको ये लास्ट कबूतर दिखाते हैं। इनका बहुत पुराना कबूतर है। घर का पट्ठा है या बड़ा? जी ये घर का पट्ठा है, ये मेरे उस्ताद के घर की ब्रीड है, उसी से मैंने ये आगे पर बनाया हुआ है, मोतियों वाला पर डाल के। तो मैंने आपको पहले ही बताया मेरे भाई कि इस कबूतर का पट्ठा मेरे पास बाजियों के दौरान, बाजी वाले दिन नहीं, बाजियों के दौरान 5:47 पर लास्ट परवाज बैठा है। क्या बात। और बाजी पे 3 बज के मेरे ख्याल से 26 के कुछ ऐसे मिनट पे बैठा था। बाजी वाले दिन भी डाला था, तब वो 3-3 4-4 कली का पट्ठा था, बड़ा नहीं था। अब तो पट्ठा हो गया, मेरे पास दूसरे घर में पड़ा हुआ है वो। दिखाना इसकी दूसरी आगे। ये इसकी कितनी देर होगी इस ब्रीड को आप बोल रहे हो? ये सर मेरे पास 2007 से चल रही है। 2007 से जी। इसका 2 भाई मेरे पास दूसरे घर में हैं, वो मोतियों वाले पर में बने हुए हैं। एक मोतियों वाला, एक वैसा ऐसा ही है जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा इसका पर का इसका शो पर करा का भी दे देख लीजिए। ले व्यूअर्स, पर का भी शो करें इसके। देखिए तीलियाँ चेक करें, शेप चेक करें, हर चीज़ देखें इसकी। ये दिखाते हैं आपको छोड़ के यहाँ पे। ये देखिए, ये कबूतर है। तो चले आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक के लिए इस पार्ट में इतना ही।